नीट यूजी 2026 मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 आरोपी की नासिक से गिरफ्तारी हुई। कई अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान भी जारी है। नीट यूजी 2026 मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 आरोपी की नासिक से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान भी जारी है। तो नीट यूजी 2026 मामला उजागर हुआ। पेपर लीक के मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक की बड़ी कार्रवाई की। 3 जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है नासिक से। कई अन्य संदिग्धों से भी अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देश भर के कई राज्यों से इसका लिंक सामने आया, जिसमें हरियाणा का नाम भी सामने आया। गुरुग्राम से इस मामले में 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पेपर लीक मामले में। जयपुर कनेक्शन सामने आया है, गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया है, नासिक का नाम भी सामने आया है। यहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में कई संदिग्धों से भी अब पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई के अधिकारी इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। 5 आरोपियों की अब तक पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 1 आरोपी की गुरुग्राम से भी गिरफ्तारी हुई है। कई अन्य संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आक्रोश है छात्रों में पेपर लीक को लेकर और अभिभावकों में। इसको लेकर अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, अब तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि हरियाणा से कनेक्शन भी सामने आया है। और क्या कुछ जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही नीट यूजी 2026 यानी 3 मई को जो परीक्षा हुई थी, जिसके बाद धांधली के जो आरोप है वो लगाए गए थे, यानी बच्चों के द्वारा पुलिस स्टेशन में केस किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर केंद्र के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया गया था और इसके बाद फिर सीबीआई को इस एग्जाम को सौंप दिया गया था कि इसको लेकर जांच किया जाए कि आखिर ये धांधली कैसे हुई है, पेपर जो है वो कैसे आउट कर दिया गया था। जिसके बाद सीबीआई ने पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि आज दोपहर ऑफिस में, यानी नीट यूजी के ऑफिस में ही पहुंची थी, एनटीए के ऑफिस में पहुंची थी सीबीआई, जिसके बाद पूछताछ की गई थी काफी घंटे, जिसके बाद अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके अलावा देश भर में कई जगहों पर भी तलाशी की जा रही है, यानी तलाश अभियान सीबीआई का जारी है फिलहाल। इसके साथ साथ अब आगे यानी सुनिश्चित किया जाए ताकि आगे कभी भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई की हम बात करते तो आज राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में आज बवाल हुआ है, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, बच्चों के अंदर, माता पिताओं के अंदर काफी आक्रोश है इसको लेकर। वहीं कई संदिग्धों से भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है इसी मामले में। अब सीबीआई ने इस मामले में 5 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, उनमें से 3 जयपुर से है, गुरुग्राम से और 1 नासिक से गिरफ्तार किया गया है। संभव है कि अभी इस सिलसिले में और भी गिरफ्तारी मुमकिन है। जी, इसके अलावा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि क्या हम एक एग्जाम भी ठीक से करा नहीं पाते हैं। एनटीए से भरोसा उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उन्होंने रखी है। याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराई जाए। इसको लेकर कुछ हलचल नजर आती है। अपराजिता, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, देखिए, संभव है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से फैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार की भी अगर बात करते हैं, यानी 2024 की अगर बात करते हैं, तो उसी प्रकार की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद जन आक्रोश देखने को मिला था। बच्चों के बीच में काफी आक्रोश था, उनके माता पिता के अंदर भी आक्रोश था। तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर कोई फैसला ले सकती है। हालांकि केंद्र के द्वारा खुद इसको लेकर फैसला हुआ है और जांच सीबीआई को दे दी गई है। इसके साथ साथ रद्द भी कर दी गई है परीक्षा को। मतलब संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से फेडरेशन के द्वारा मेडिकल फेडरेशन पहुंची है, तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ जो फैसले हैं
वो लिए जा सकते हैं। जी। ऐसी संभावना है कि पेपर लीक का नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से पेपर बांटा गया और यही चीजें सामने आई कि मात्र एक शहर का नाम, एक राज्य का नाम इसमें शामिल नहीं था, कई राज्य इसमें जुड़े हुए थे। नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हो सकता है, न सिर्फ एनटीए और न सिर्फ नीट यूजी बल्कि और भी कई एग्जाम्स हो सकती हैं जिसमें ये माफिया शामिल रहे हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ सकती है अपराजिता। जी बिल्कुल, देखिए संभव है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैसला भी, क्योंकि अगर लगातार सीबीआई को ऐसा लगता है कि धांधली एनटीए के द्वारा हो रही है तो संभव है कि कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। यानी जो जिम्मेदारी है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनसे ये जिम्मेदारी लेकर किसी और को भी दी जा सकती है, या फिर उनके एनटीए के अंदर अंदर बदलाव हो सकते हैं। और बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की चीजें हुई है। हालांकि अगर नीट के अलावा भी अन्य एग्जामों की भी बात करते हैं तो पूरे देश भर में कई बार ऐसे देखे गए हैं कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया है, बच्चों को एग्जाम बच्चे दे चुके हैं, एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके बाद इस प्रकार की धांधली नजर आ रही है। तो संभव है कि कुछ कड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, चाहे वो एनटीए से मेडिकल एग्जाम को लेकर जो पेपर सेट होता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे लेकर, या फिर उसके खुद के अंदर बदलाव भी होते हुए नजर आ सकते हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं अपराजिता, क्या कुछ पूछताछ में फिलहाल सामने आया है? क्या और भी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि अब तक 5 आरोपी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारियां भी जल्दी संभावित है इसमें। बिल्कुल, देखिए संभव है कि और गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तलाश हो रही है, जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, 5 आरोपियों को भी सवाल जवाब किए जाएंगे। क्योंकि लगातार एनटीए के द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि सभी चीजें सही तरीके से की गई थी। यानी ऑफिस से जो पेपर निकला वो सीधा जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा था। तो आखिर इस प्रकार कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, जिसके लिए जरूरी हो जाती है कि छानबीन किया जाए। अब पूछताछ की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, यानी जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे सवाल जवाब किए जा रहा है, उनके साथ कौन कौन और सम्मिलित है, उनको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। और भी धरपकड़ का जो सिलसिला है वो भी फिलहाल देखने को मिलेगा। जी इसके साथ ही एक जन आक्रोश भी इस मामले को लेकर देखना पड़ रहा है अपराजिता की। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर हम ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम भी हम करवा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो छात्रों की मेहनत है, सालों सालों की मेहनत है, इस तरह के पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती है वो। बिल्कुल, देखिए सालों की बच्चों की मेहनत होती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद, यानी 12th के साथ साथ एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई 1 साल के गैप, 2 साल के गैप में दे रहे होते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि केवल बच्चे मेहनत नहीं करते बल्कि उनके माता पिता करते हैं। अब अगर किसी बच्चे का एग्जाम, ये वाला जो अभी हुआ था 3 मई को, अगर वो अच्छा गया होगा, मगर जो दूसरा एग्जाम कंडक्ट किया गया वो मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं होंगे, उनका एग्जाम नहीं अच्छा गया, यानी वापस से 1 साल की मेहनत और माता पिता की जो पूंजी होती है, जो सेविंग होती है, वो इसमें लगती है। तो बिल्कुल जन आक्रोश जायज भी है। और साथ ही एक बच्चे का होता है कि 3 मई को एग्जाम हो गया, जिसके बाद आगे की जो उनके भविष्य होते हैं उस बारे में वो सोचते हैं। अब वापस से उन्हें पढ़ाई करनी होगी, वापस से उन्हें रिविजन करना होगा, और संभव है कि लय टूटने की वजह से उन्हें 1 साल उनका बर्बाद हो जाए। तो जिस प्रकार का आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और सवाल भी साथ ये उठता है कि डॉक्टर्स को जिस प्रकार से अगर धरती की हम बात करते हैं तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब उनके ही एग्जाम में इस प्रकार की धांधली होना सवाल करेगा कि आखिर भविष्य में हमें कैसे डॉक्टर मिलेंगे। और साथ ही सरकार पर भी सवाल उठता है, एजेंसियों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा। वो एग्जाम जहाँ पर जब बच्चे अंदर जा रहे हैं तो कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि बच्चे जो चेन पहने हुए हैं, कई काफी सिक्योरिटी के साथ बच्चों को अंदर भेजा जाता है। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, तो बच्चों की कितनी सिक्योरिटी की जा रही है, मगर जो पेपर वहां पहुंच रहा है उसकी सिक्योरिटी सही तरीके से नहीं हो पा रही। तो इस तरह के सवाल जो है वो सरकार के ऊपर जरूर उठते हैं, एजेंसियों के ऊपर जरूर उठती है कि आखिर किस प्रकार से अपनी जो कारोबार है वो संभाल पा रहे, क्योंकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बच्चों के कई सपने होते हैं और इस तरह से पेपर लीक होना, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नीट यूजी 2026 मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।